हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। दीज कैटेगरीज आर नेम्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश कैटेगरीज में अभी हमने लास्ट अपने क्लास में पढ़ा होगा अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। तो ये जो बेसिकली वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में रखा जाता है। ठीक है, और इन्हीं कैटेगरीज को मिला के एक नाम दे देते हैं, जिस क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज आर गिवन बिलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहली कैटेगरी है वो है नाउन। नाउन नाउन की जो डेफिनेशन है सभी लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं। नाउन बेसिकली क्या होता है? जो भी आपके आसपास है वो सब कुछ नाउन है ना? तो नाउन आर नेम ऑफ थिंग्स। इन दी शॉर्ट सेंटेंस, नाउन आर नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं। मेरा नाम क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। ठीक है, तो फैन क्या है? नाउन है। एसी क्या है? नाउन है। लाइट्स क्या है? नाउन है। तो सब कुछ क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल: स्टूडेंट, स्कूल, अम्ब्रेला, काउ, ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये क्या है? सभी नाउन है। सेकेंड थिंग इज, सेकेंड जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन को ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाउन में हम बोलते हैं सीता इज अ गुड गर्ल। सीता क्या है? गुड गर्ल है। अब अगर सेकंड जो है सेंटेंस लिखना है वो हम क्या लिखेंगे? वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वह मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड है। तो सीता इज अ गुड गर्ल, उसके बाद मैं ऐसे नहीं बोल सकती ना कि सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। सब में अगर सीता सीता हो जाएगा पैराग्राफ में, तो मैं बोलूंगी सीता इज अ गुड गर्ल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्टी। ठीक है, तो मैंने सीता की जगह किसे यूज किया? शी को यूज किया। तो ये क्या, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन बोलेंगे। तो जो भी नाउन की जगह वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आई, मी, वी, यू, ही, शी, दे, इट, तो इन सारे वर्ड्स को हम, एग्जाम्पल्स को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? बेसिकली हिंदी में इसे विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव जो भी वर्ड की या नाउन की विशेषता को बताता है ना? जो जैसे कि गर्ल, गर्ल क्या है? लड़की है, नाउन है। और ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नाउन को इलाबोरेट कर रहा है, उसे और ज्यादा अच्छे से बता रहा है। फैटी गर्ल, स्लिम गर्ल, तो स्लिम, फैटी, स्वीट, ऑनेस्ट, ये सारे वर्ड्स अगर यूज किए जा रहे हैं बिफोर द नाउन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि स्मॉल, ब्यूटीफुल, रेड, फास्ट एंड ब्रेव। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब टेल ऑफ समथिंग बीइंग डन, तो जो भी काम किया जा रहा है ना? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? मैं क्या कोई काम कर रही हूँ, यानी कि वर्ब है। आप पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, यानी कि वो क्या है? वो वर्ब है। जैसे कि रीड, प्ले, सिंग, राइट, स्लीप, तो ये सभी किस में आते हैं? वर्ब में आते हैं। फिफ्थ इज एडवर्ब। एडवर्ब टेल हाउ थिंग्स आर डन। तो एडवर्ब क्या बताता है? कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। वर्ब बता रहा है काम हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग यानी कि वर्ब। मैं कैसा पढ़ा रही हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं, वो बताएगा एडवर्ब। कि अच्छा पढ़ा रही हूँ, स्लोली पढ़ा रही हूँ, फास्ट पढ़ा रही हूँ, है ना? या फिर मीडियम पढ़ा रही हूँ, तो जैसा भी पढ़ा रही हूँ वो कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक है, जैसे कि फास्ट, स्लोली, क्विकली, वेल। नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शंस जॉइन वर्ड्स टुगेदर। तो कंजक्शन में बेसिकली क्या होता है? दो वर्ड्स होते हैं,
तो दो वर्ड्स को कोई एक वर्ड जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। जैसे कि सीता एंड गीता, सीता और गीता, ठीक है, तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब लेकिन ईमानदार। तो दो चीजों को जोड़ने का काम जो वर्ड्स करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशंस स्टैंड बिफोर नाउन। तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे कि इन और इनटू द रूम। रूम क्या है, नाउन है। इनटू या इन का यूज किया जा रहा है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। एट द डोर, डोर से पहले एट का यूज किया जा रहा है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है। इंटरजेक्शन लास्ट, इंटरजेक्शन शो सरप्राइज, यानी कि अगर हम सरप्राइज होते हैं तो ये कौन शो करता है, इंटरजेक्शन शो करता है ना। जैसे कि आह, ब्रावो, हाउ स्वीट, हुर्रे, है ना। तो इस तरीके के हम जो सरप्राइजिंग वर्ड, ओह, इस तरीके से जो हम सरप्राइजिंग वर्ड बोलते हैं ये सारे किस में आते हैं, इंटरजेक्शन। इसमें क्या है, आप पहचान सकते हैं कि ये इस तरीके का मार्क इसमें जो है लगा होता है उस वर्ड के आगे। जैसे अगर मैं बोलूं ओ, तो उसके आगे इस तरीके का मार्क होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये साइन जो है आपको उसके आगे मिल जाएगा। You will learn about this part of speech in the succeeding chapters. तो ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरीके के होते हैं, आपने सभी के बारे में बहुत शॉर्ट में पढ़ा। अब क्या होगा, चैप्टर वाइज आप इसे और अच्छा और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसे ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि अगर आपको इसके बेसिक चीज़ें पता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।